नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक इस खबर की ओर। कन्नौज में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर तीखी टिप्पणियां की। उन्होंने जापान दौरे, बनारस विकास और जेपीएनआईसी परियोजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर व्यंग्य किया। कन्नौज में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी विदाई के बाद जापान जा रहे हैं। उनका कहना था कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो पहले किसी एमओयू को पूरा किए बिना घूमने गए। अखिलेश ने कहा, अगर काम जमीन पर होता तो यहाँ मोबाइल, सीट और अन्य सुविधाएं बन रही होती। जब समय खत्म हुआ तभी जापान के लिए रवाना। प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बनारस को क्योटो बनाने का वादा किया था, लेकिन जो काम समाजवादी सरकार ने किया था उसे भाजपा ने बर्बाद कर दिया। जेपीएनआईसी की पार्किंग खोले जाने पर उन्होंने व्यंग्य किया और कहा कि अब अधिकारियों और सरकार को पता चल गया कि समाजवादी सरकार आने वाली है। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से जुड़े फैसले पर कोर्ट का आभार जताया और कहा कि बीजेपी किसी भी सीमा तक साजिश कर सकती है। उन्होंने कहा, जो नीचे गिरकर ये लोग काम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। वहीं अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई पर खुशी व्यक्त की। एसआईआर नीति पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने कहा था कि मुसलमान कागज ढूंढेंगे, लेकिन हिंदू भाई कागज ढूंढ रहे हैं। यदि कागज ना मिला तो लोगों को डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ेगा। कार्यक्रम में अखिलेश यादव तिरवा के खैरनगर रोड स्थित अपने करीबी नेता शिव सिंह यादव के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने भी आए। शिव सिंह जी के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे और वो समाजवादी विचारधारा से डॉक्टर राममनोहर लोहिया, चौधरी सिंह जी, नेताजी और उस जमाने से वो समाजवादी विचारधारा को खासकर ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को विचारधारा से जोड़ें और विचारधारा को किस तरीके से उनके बीच ले जाएं, जिससे ये उन्हें महसूस हो कि समाजवादी विचारधारा ही उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए और समाज में किसी भी तरह का भेदभाव न हो, इन बातों को लेकर के शिव सिंह जी के पिताजी हमेशा समाजवादी सोच के साथ जुड़े रहे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। ऐसे बुजुर्ग और उस पीढ़ी के नेता या उस पीढ़ी के लोग जो समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े रहे, हमें दुख है। ऐसे लोगों के जाने से समाजवादी पार्टी का नुकसान बढ़ा हुआ है, इसकी भरपाई होना मुश्किल है और उस पीढ़ी के तमाम हम लोगों ने नेता खोए हैं। यही कन्नौज ने बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं को और डॉक्टर राममनोहर लोहिया, नेताजी, मुझे समाजवादी सोच के साथ यहाँ की जनता हमेशा। मुझे खुशी है इस बात की, हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जापान गए थे। वैसे अक्सर हम लोग देखते हैं और सामाजिक तौर पर भी हम लोग को दिखने को मिलता है कि हम सब लोग विदाई के बाद जाते हैं घूमने। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने चले गए और दिल्ली के 11 साल और इनके 9 साल से ज्यादा पूरे हो गए हैं। अभी वो एक एमओयू के कागज लिए घूमते हैं कि एमओयू कर लो हमसे, एमओयू कर लो, ये जल जीवन मिशन, एमओयू कर लो। सोचो अभी भी एमओयू कर रहे हैं। बताइए, अगर जमीन पे उतरा होता तो ये मोबाइल हमारे यहाँ बन रहा होता, ये मोबाइल का कैमरा हमारे यहाँ बन रहा होता, मोबाइल के ऊपर जो शीट है जो स्क्रैच रोकती है वो हमारे यहाँ बन रही होती। कवर तो चलो हम बना ले रहे हैं, अंदर जो इसके फिट है इलेक्ट्रॉनिक वो हम बना ले रहे होते। अब बताइए 11 साल दिल्ली के, 9 साल इनके हो गए पूरे और समय खत्म हो गया, तब जापान जा रहे हैं। और देखिए इन्होंने क्योटो नहीं बनाया, प्रधान सांसद जी का प्रधान क्षेत्र क्योटो कहा था देश के प्रधानमंत्री ने कि हम अपने वाराणसी को क्योटो बनाएंगे। अगर वो क्योटो बना देते तो कन्नौज को हम भी और आगे ले जाते, कन्नौज के लोगों को और सुविधा देते। प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद भी न बुलेट ट्रेन पे बैठे और बैठे भी बुलेट ट्रेन पे, तो बताओ इशारा क्या कर रहे थे उंगली से। जो नए मॉडर्न लोग हैं, जमाने वाले लोग हैं, इनकी बात नहीं कर रहे पुराने लोगों की जो नए लोग हैं वो जानते होंगे उंगली दिखाने का मतलब क्या है। वो दिखा के आगे हम 500 की नहीं चलाएंगे गाड़ी, 5 स्पीड में नहीं चलाएंगे, इसीलिए वो दिखा रहे थे, हाथ से कुछ इशारा कर रहे थे। और क्योटो नहीं गए, एक चले गए जर्मनी, एक जा रहे पूर्व, एक जा रहे पश्चिम। ये कैसा चल रहा है बीजेपी में बताओ।
मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि शंकरराज जी को फंसाने के लिए, मुख्यमंत्री फंसाने के लिए डिप्टी से साजिश कर रहे हैं। बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है ये? और दूसरे गए थे जर्मनी, कम से कम वो कुछ दिखाते, साइकिल ट्रैक दिखाते। मर्सिडीज का वहां बनाया म्यूजियम। मर्सिडीज जो गाड़ी है वो सब हमारे सबके लिए प्राइड मानते हैं समाज में कि आप मर्सिडीज ओन कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आपका स्टेटस बहुत बड़ा है। बताओ, मर्सिडीज का शोरूम नहीं देखने गए, घबरा इसलिए गए कि उन्हें पता लग गया कि गाड़ी तो देख सकते हो लेकिन सीट पे नहीं बैठ पाओगे। केजरीवाल जी का नाम लेना भूल गया। सोचिए, एक व्यक्ति के सरकार छीन ली। बताइए, झूठ फैला करके, आरोप लगा करके सरकार छीन ली। अरविंद केजरीवाल जी जो काम गरीबों के लिए कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा था। अब तो कोर्ट ने भी साफ कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया। इससे ज्यादा निंदनीय काम भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं हो सकता है। ये डेथ ऑफ मॉरलिटी है। नैतिकता की को मृत्युदंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर तीखी टिप्पणियां की और समाजवादी सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए भविष्य के लिए सशक्त चेतावनी दी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।